ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में, जो बहुत कम ही हैं, सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब गुरु भाई गुरु बहन हैं, यहाँ पर कोई बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, सब लोग दीक्षित हैं। तो उद्देश्य ये था कि भागवत के ऊपर कुछ चर्चा की जाए। गुरु जी से अनुमति ली थी मैंने आज सुबह ये सोचा गया कि जो समय आज गुरु जी नहीं जा रहे हैं कहीं किसी वहां पर प्रोग्राम में, तो हम लोग उसको यूटिलाइज कर लें इस प्रकार से। तो उसमें 3 सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत की महिमा तो बहुत कुछ हम जानते ही हैं, और भागवत में जो 12 स्कंद हैं वो कैसे बनाए गए, उनका जो सामंजस्य है वो किस तरह से बनाया गया है, सब्जेक्ट मैटर क्या है प्रत्येक स्कंद का। जैसे भागवत गीता के अंदर हमारे 18 अध्याय हैं, सबका एक पर्टिकुलर नाम है। विषाद योग से लेकर आरंभ करके विषाद योग, सांख्य योग, उसके बाद कर्म योग है ना, कर्म संन्यास योग। तो उनका तो तारतम्य, क्योंकि ऐसे ही आर्बिट्रेरीली भागवत की रचना नहीं कर दी गई है। ऐसा नहीं कि कुछ कहानियों को उठाकर भागवत में डाल दिया गया। एक सिस्टम है पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो वाणी है ये तो दिव्य वाणी है, व्यास जी के द्वारा है ना लिखी गई भागवत है और सुखदेव जी के द्वारा वर्णित है। तो उसका जो सामंजस्य है कि किस प्रकार से एक स्कंद की दूसरे स्कंद से हम लोग संगति कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड। ये 3 हमारे सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले भागवत का स्वरूप। तो गुरु जी ने जो सब भागवत की थी मथुरा में, उसके अंदर उन्होंने भागवत का स्वरूप बड़ा संक्षेप में बताया था। भाग का अर्थ उन्होंने बताया था, क्या है बोलो? प्रकाश। भानु होता ना, भास्कर, प्रकाश सूर्य को बोलते ना भा, तो भा का मतलब प्रकाश। संस्कृत में प्रकाश को हम लोग ज्ञान की तरह समझते हैं, तत्व ज्ञान। तो भागवत में जिस प्रकार का ज्ञान दिया गया है वो ज्ञान और अन्य पुराणों में संपूर्ण रूप से नहीं है। और वो विशेष रूप से क्या ज्ञान है, वो है भगवान की भक्तवश्यता। भगवान किस प्रकार अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, ये प्रकार का जो ज्ञान है वो और किसी पुराण के अंदर नहीं मिलेगा। भगवान की भक्तवश्यता, कि भगवान अपने भक्तों के कैसे वशीभूत हो जाते हैं, और पुराणों में है लेकिन संक्षेप में है। यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार कृष्ण जो है नंद बाबा के और ये गोपियों के वशीभूत हो गए हैं, उनके प्रेम के। अम्बरीश महाराज के भी वशीभूत ही हैं, सुदर्शन चक्र लगा रखा है सेवा में उनके, है ना। तो भगवान का जो भक्त वश्यता गुण है वही हमारे लिए सबसे उपादेय है, कल्याणकारी है। उसी के अनुसार भगवान हम पर कृपा करते हैं। भा का अर्थ गुरु जी ने बताया था, भा ओनली भा, याद रखना है तुमको ये, ठीक है। अगली बार तुमको बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। गौ का मतलब है गति, गति दुरत्यया। गति का मतलब वहां तक हमारी पहुंच, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दुरत्यया माने पहुंचना बहुत मुश्किल है। गौ गौ का मतलब गति। वो गति कहां, कौन सी गति? दुरत्यया, मतलब जहां पर पहुंचना अत्यंत मुश्किल है, हम लोग नहीं सोच सकते, प्रवेश वर्जित। दुरत्यया, दुरत्यया का मतलब है मम्माया दुरत्यया, गीता में है ना, देवी ईशा गुणमयी मम्माया दुरत्यया, जिसका पार नहीं पा सकते हम लोग। तो भागवत एक ऐसी चीज है कि जो हमको वहां तक पहुंचा देती है जहां पर हमारा प्रवेश ही नहीं है। वो कौन सी चीज है बताओ? गोपी प्रेम। गोपी प्रेम तक पहुंचा देती है, हम मंजरी भाव तक पहुंचा देती है, गोपी भाव तक पहुंचा देती है, ब्रज भाव को प्राप्ति कराने वाला शास्त्र। मतलब इसके महात्म्य में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म
कृष्ण प्राप्ति कराने वाला जो शाश्वत ग्रंथ है वही है भागवत। ये जो चीज थी ना, जब मैंने पढ़ी कृष्ण प्राप्ति करम, तो मुझे बड़ा पता लगा, अच्छा लगा। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो मैं कृष्ण की सीधे उपलब्धि कराती हूँ, भागवत कहते हैं, जहां पर गति दुरत्या। और ये कैसे होगी? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, याद है आपको? याद है आराध्यो? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। हमारे जो आराध्य हैं कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, द्वारका वाले नहीं, मथुरा वाले भी नहीं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, जिनका धाम वृंदावन है, जो वृंदावन में रहते हैं, ऐसे वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। और फिर ठीक है, आराध्य तो है, लेकिन उपासना कैसे करेंगे भगवान की? कृष्ण की उपासना कैसे करेंगे? रम्या काचित उपासना, कोई एक उपासना है, बड़ी रमणीय उपासना है, रम्या काचित कोई है उपासना, ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, जो ब्रजवधू ने की थी। पर की अभाव है यहाँ पर, ब्रजवधू है ना, ब्रजवधू का मतलब पर की अभाव है। ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की आराधना की है वही हमारा मार्ग है। और श्रीमद् भागवत हमारा प्रमाण है इस बारे में। ऐसा नहीं है कि कोई आर्बिट्रेरली कोई सब्जेक्ट हम कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, अमल का मतलब शुद्ध, परम शुद्ध है ना, अमलम है ना। और हाँ, प्रेमा पुमर्थो महान, जो परम पुरुषार्थ को देने वाली है, पंचम पुरुषार्थ को। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ। और ये महाप्रभु का मत है, मेरा मत नहीं है। हम इसी मत का आदर करते हैं और किसी मत का आदर नहीं करते। तो जब तक हम इस श्लोक में प्रतिष्ठित नहीं होते ना, हमारे को ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, गोपी प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये श्लोक हर जगह है, कंठाहार में मिल जाएगा। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। आपको संस्कृत याद कर सकते हैं, करिए, इस श्लोक को याद करिए, हर वक्त याद आना है। रम्या काचित, कितनी उपासना सुंदर है ना, रमणीय है, रम्या, कितना प्रेम भरी उपासना है? मिल जाएगा सर, मैं भेज दूंगा, लिखा हुआ है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधू। गौ हो गया। अब गौ का मतलब बताया गुरुजी ने, गुरुजी जो बताया है मैं बता रहा हूं वही वाला। गौ का मतलब है वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, वरिष्ठम का मतलब सबसे ऊंचा। गौ वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, अरे इसमें सब लिखा हुआ है, मैं तुमको दे दूंगा ना, कोई बात नहीं, अभी रिवाइज एवरीथिंग, हाँ एवरीथिंग इज रिटन है, तो हाँ आया हुआ है, ग्रुप में है। वरिष्ठम सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ, पुराण शिरोमणि, 18 पुराणों में से जो सबसे ऊपरी स्थान है वो श्रीमद् भागवत पुराण का। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ ली और कहीं नहीं पढ़ने का कोई जरूरत। और फिर भागवत तो का मतलब तरणिम, तरणी, तरणिम च भवार्णमात, संस्कृत आती है थोड़ी बहुत। तरणी माने नाव, तो ये नाव है जो भव रूपी सागर से, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, इस भवसागर से पार कर लेते हैं, ऐसी है भागवत। तरडिम च भवार्णवात, है ना। अब इस भवसागर से पार करने के लिए यही एकमात्र साधन है। इसके लिए बताते हैं कि अम्बरीश शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम शृणु पठस्व स्वमुखे नापी यदि इच्छसि भवक्षयम। यदि तुम इस संसार सागर, संसार भ्रमण का नष्ट करना चाहते हो, क्षय करना चाहते हो, तो जो गौतम ऋषि हैं सतयुग में, वो अम्बरीश महाराज से कह रहे हैं कि जो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई भागवत है उसको नित्य श्रवण करो। गौतम ऋषि सतयुग में, तुम कहोगे भाई ये तो भागवत तो द्वापर के बाद की घटना हुई है, ये नित्य है। भागवत नित्य है, वो तो प्रकाशित हुई है। भागवत तो हमेशा से थी और हमेशा से है। तो अम्बरीश शुक प्रोक्तम, जो सुखदेव जी के द्वारा कही गई भागवत है, उसको क्या करना है? नित्य नित्य सुनो, श्रुणु, और फिर पठस्व, उसको पढ़ो।
स्वमुखे नापी, अपने मुंह से। कभी सोचे कि कोई किसी ने बोल दिया और मैं नहीं करूंगा जी, वो कह रहे स्वमुखे नापी, अपने मुख से भी उसका पाठ करो। मेरा सारा फोकस इसीलिए है कि हम भागवत के श्लोकों को 10 श्लोक 15 श्लोक रोज पढ़ें उसको नियम पूर्वक। इतनी स्तुतियां हैं, भागवती स्तुति पाठ हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर अब है, उसके अंदर भागवत स्तुति पाठ में जितनी स्तुतियां हैं भागवत की, देयर आर सब 50 स्तुति, 50 स्तुति हैं, उन सब का पाठ करते हैं हम। बोलने का आदत होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, आएगा। मेरे कहां से समझ में आया 8वें पास लड़के का संस्कृत? मैंने भी तो उतनी पढ़ी, तुमने तो ज्यादा पढ़ी होगी मुझसे, तो फिर मुझे पंडित को कहते, तुम्हें क्यों नहीं? हाँ नहीं, तो तुम्हें भी कह सकते हैं। हाँ, पठस्व सम्मुखे नापी, ठीक है, अपने आप से। तो पहले सुनो और फिर पठन करो और फिर अध्ययन भी करो, क्योंकि जो दूसरा श्लोक है ना भागवत का, पहले अध्याय के पहले स्कंद का दूसरा श्लोक, पहले स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, वो यही है। हाँ, 1.1.2 वो यही श्लोक है ना। तत् श्रृण्वन् सुपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर है। इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से और इसका सुविचारण, सुपठन, सुपठन का मतलब क्या है? सुपठन का मतलब अच्छे प्रकार, ये नहीं कि पढ़ लिया उठा के, अर्थ चिंतन करते हुए और उस पर विचारण करो, विचारण परो, विचार करो, मनन करो। देखो, जब हम कई बार एक शब्द सुनते हैं श्रवण करो, श्रवण का मतलब पता क्या होता है? केवल सुनना नहीं, उसके साथ 3 चीजें आ गई, उसके साथ 3 चीजें आ गई श्रवण के साथ। हमेशा 2-3 चीजें जोड़कर चलोगे ना श्रवण में, तो वास्तविक श्रवण होगा। मैं प्रभु जी से पूछता था, प्रभु जी 30-30 साल से लोग कथा सुन रहे हैं आपकी, कुछ हो ही नहीं रहा, वहीं के वहीं मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों सुनूं फिर कथा जब कुछ होना ही नहीं है? तब प्रभु जी ने समझाया, बेटा श्रवण का मतलब केवल श्रवण नहीं है, समझो ना। श्रवण करो, उसके बाद उसको पढ़ो, बोलो, और जब बोलोगे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके तुम्हें समझ में आएगा कि कहां गलत थे, तब दोबारा पढ़ो। भागवत जो है पढ़ने का एक तरीका है, भागवत पढ़ने का तरीका यही है कि पहले उसको सुनो, उसके बाद सुनने के बाद फिर तुम वही बातों को बोलो, उपदेश दो किसी को, और तुम जब तुम बोलोगे तो रिकॉर्ड कर लो, चेक कर लेना गलती है कि नहीं है। जब मैं गुरु जी बुलवाते थे ना, तो कहते थे, कथा जब मैं करता था वहां, तो प्रभु जी कहते थे रिकॉर्ड करो अपनी कथा। तो मैं क्या, प्रभु जी मैं अपनी कथा रिकॉर्ड, यस करो, क्योंकि तुम्हारी मिस्टेक तुम्हें पता है, मुझे नहीं मालूम। तो दोबारा जाकर सुनना तो समझ में आएगा कहां गलती बोला था तुमने, उसको रेक्टिफाई करो। तो जैसे हम पढ़ाई में करते हैं, प्रभु जी यही तो करते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं, फिर सुनते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, तब जाकर हमको समझ में आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है भागवत का स्वरूप है। भागवत, इस संसार सागर से पार होने के लिए सबसे आसान तरीका है, भागवत रूपी नाव में बैठ जाओ और नित्यम भागवतम शु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करो अगर तुमको अपने अनर्थ दूर करने हैं। और क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी, आपके अंदर भक्ति के अंदर निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। जो निष्ठा है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद एक और क्या चीज आती है? साधु संग, साधु संग के बाद अनर्थ भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो ये निष्ठा हमारी अपने आप उत्पन्न हो जाएगी जब हम नित्यम भागवतम सेवया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सेव्या, निरंतर उसका सेवन करो, नित्यम भागवती कथा, भागवती कथा का हमेशा। फिर क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान स्वयं हमारे हृदय के अंदर आकर बैठ जाए। बड़ी गजब की चीज है प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकता। हरिश्चित्तम समाश्रय, अंदर आके बैठ जाएंगे आप अगर भागवत। और यहां पर क्या है कि भागवत श्रवण का फल तभी मिलेगा हमको जब हम उसका अर्थ चिंतन करते हुए किसी जानकार से ही भागवत सुनेंगे, जिसका उद्देश्य पैसा नहीं है, जो आपको किसी ना किसी प्रकार से उसमें लगाना चाहता है। अर्थ चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे, अर्थ चिंतन, एक एक शब्द में डूबते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अनर्थ नष्ट होंगे, है कि नहीं? अब हम कहां पहुंचे? एक तो हो गया महिमा, तो जानते ही हैं हम,
महिमा तो बहुत बड़ी है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, जिसको केवल श्रवण करने मात्र से ही हमारा कृष्ण के अंदर प्रेम हो जाता है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, हमारे हृदय में भक्ति आ जाती है और हमारे शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। शोक किस चीज पर करते हैं हम? पुरानी बात पर ना, आगे की बात पर तो शोक नहीं करते, तो पास्ट के ऊपर शोक किया जाता है। भय होता है हमको फ्यूचर से, आगे क्या होगा मेरा, और वर्तमान में क्या है? मोह, अपने संसार में हम कितने मोहित हैं। तो 3 प्रकार की चीजें होती हैं, बस तो समझो 3 प्रकार की चीजें, शोक मोह और भय। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों ही हमारे, दे विल बी टेकन, ऑल दीज 3 विल बी टेकन केयर ऑफ बाय देमसेल्व्स। अपने आप से ये हमारे हो जाएंगे और हमारे हृदय में भक्ति देवी स्थापित हो जाएंगी। बड़ी महिमा है इसमें। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, केवल श्रवण करने मात्र से ही भागवत के हमारे हृदय के अंदर ये सारी चीजें आकर बैठ जाती हैं। है फ्यूचर का तत्काल में अटैचमेंट है और पास्ट से शोक है। पास्ट से शोक, हाँ, ठीक है ना। जब कृष्ण जा रहे थे इस संसार को छोड़कर, तब उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या होगा। स्वधामोपगते कृष्ण, जब कृष्ण इस धाम को छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा था कि भगवान धर्म अर्थ सब ले जा रहे हो तब क्या होगा इस संसार का? यहाँ तो सारे के सारे भ्रष्ट हो जाएंगे और कलयुग वैसे ही आ रहा है, लोगों की बुद्धि होगी नहीं, भाग्य होगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएंगे। तो उसमें लिखा है भागवत में भगवान सोच में पड़ गए। अब जब मैंने देखा कि भगवान सोच में पड़ गए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो हम ही शोक में सोच में नहीं पड़ते, भगवान भी कभी कभी पढ़ते हैं, उन्हें भी सोचना पड़ जाता है। तो भगवान ने क्या किया कि अपना सारा तेज भागवत के अंदर आरोपित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद भागवतार्णवम, अर्थात भागवत रूपी समुद्र में उन्होंने अपने तेज को स्थापित करके तिरोहित हो गए, गायब हो गए। ये भागवत के अंदर प्रवेश कर गए, इसके अंदर मर्ज कर गए। तो अब जो भागवत है ये भागवत नहीं रही, अब ये कृष्णमय हो गई, है कि नहीं? सारे के सारे कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। जब हम भागवत को देखते हैं ना प्रभु जी, तो समझिए कृष्ण को देख रहे हैं। भागवत की पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं, टीका करते हैं। जब मैंने भागवत पढ़ा था, पाठ करा था एक बार, तो बताया था गुरुजी ने सब की कैसे पूजा वूजा करनी है सारी। माला वाला लेकर आया, तिलक लगाया उनके, है ना, प्रणाम किया, फिर उनकी स्तुति की। उसके बाद फिर मैंने भागवत का पाठ शुरू किया था। हाँ, आरती भी है, कोई टाइम नहीं है। देखिए, हाँ, कभी भी पढ़िए, कभी भी। हम लोग तो कभी भी पढ़िए, भक्त लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। अगर आपको कुछ पैसा वैसा चाहिए, कुछ धन सामग्री चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो इसका अनुष्ठान होता है नियम पूर्वक कि पहले ये करो, फिर ये करो, पंडित को बुलाओ, करो। जो भक्ति लिए कर रहे हैं वो तो हमेशा किसी भी समय 24 घंटे। अरे भगवान से मिलने का, भगवान से बात करने का कोई समय थोड़ी होता है। कभी मन थोड़ा सा भी विचलित हो, एक उपाख्यान उठा के पढ़ लीजिएगा और देखिए हृदय में कैसे प्रफुल्लता हो जाएगी, एकदम हृदय खुल जाता है। प्रभु जी भागवत पढ़िए। भागवत में गुब्बारे तो बहुत लगाते हो, लेकिन आप प्लीज गुब्बारों से काम नहीं। प्रभु जी गुब्बारे लेके आए थे यहाँ भी, सोचिए जरा, अरे लगा दूं? हाँ, मैंने नहीं प्रभु जी, आप हैं किसका लेना अच्छा हम बता देंगे, वो तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो। आप अपनी इच्छा जागृत करो, भागवत अपने आप आ जाएगी। भागवत का इतना महिमा, इतनी महिमा है, अगर पढ़ने लगे ना दिमाग खराब हो जाता है, इतनी ज्यादा महिमा है। देखो इसमें से कुछ लोग सुनाता हूं, भागवत की महिमा के हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं। ये कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये तो मैं बता दिया था। दूसरा बता रहे हैं, यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, मोक्ष है वो यहां आ जाएगा। मुक्ति करतले स्थिता, हाथ में आ जाएगी मुक्ति। आगे कह रहे हैं, तावत संसार चक्रेस्मिन् भवते अज्ञानतः पुमान। संसार का जो चक्र है तब तक ही हम इसमें घूमते रहेंगे अज्ञानवश, तब तक यावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। जब तक सुखदेव जी के द्वारा कही गई ये भागवती कथा हमारे कान में नहीं पहुंचती। अगर कान में पहुंच गई तो हमारा संसार चक्र नष्ट। सुख शास्त्र, इसको सुख शास्त्र बोलते हैं भागवत को। सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। हाँ,
और कैसे तावत पापानि देहेस्मिन वसंती तपोधना, हे तपोधन पाप हमारे हृदय में तभी तक वास करते हैं यावन न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरई, जब तक किसी मनुष्य ने भागवत को अच्छे प्रकार से श्रवण नहीं किया है तब तक। सम्यक शब्द आया ना, सम्यक का अर्थ है बहुत अच्छी प्रकार से मनन करते हुए। मनन करने का मतलब पता है क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अब जब भागवत की कथा आएगी, प्रसंग आएंगे, सिद्धांत आएंगे, तो उनको सुनते सुनते ही आप उन सब सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करोगे और आप कहां स्टैंड करते हो, अप्लाई करते करते श्रवण करोगे। ये नहीं कि बाद में घर जाके करेंगे। गीता भगवान को सुनाई अर्जुन ने, तो क्या अर्जुन ने कभी छुट्टी ली थी कि भगवान मैं थोड़ा इसके ऊपर मनन कर लूं? हाथों हाथ चल रहा है प्रोसेस, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इज इट इट? अब ये प्रोसेस जब हमारी शुरू हो जाती है तो हमारा हृदय साफ होने लगता है इमीडिएट। आप देखोगे, यू विल फील इट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे ही भगवान की कोई सुंदर सी बात हमें सुनाई दी, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। तो वो हमारा शोधन हो रहा है, हृदय का शोधन हो रहा है। अब हम लोग भागवत के ना 5 प्रकार के रूपक हैं, याद करना, 5 प्रकार के रूपक हैं जिससे भागवत की तुलना की गई है। रूपक अलंकार सुना होगा ना आपने, है ना? तो भागवत को कहा गया है सूर्य की तरीके से। जैसे सूर्य क्या करता है, हमारा सबसे पहले हमारे को प्रकाश प्रदान करता है, हमारे को कर्म में प्रवृत्त करता है और हमारे भाई की रक्षा करता है। सूर्य 3 काम करता है। प्रकाश हमारे कर्म में प्रवृत्त करता है, कर्म में हम जब सूरज होता तभी तो काम करते हैं, वरना पड़े सोते रहते हैं। और उसके बाद तीसरा है भय का नाश करता है, जो रात का डर है कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए, कुछ आ जाए, सारा भय नाश। उसी प्रकार से भागवत ये 3 काम करता है। सबसे पहले हमको प्रकाश ज्ञान प्रदान करता है, हम कौन है, भगवान कौन है, संबंध क्या है हमारा भगवान से, ये ज्ञान भागवत से मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, कर्म में प्रवृत्त करता है, मतलब भक्ति में, हमको भगवान की भक्ति में लगाता है। भजन कैसे करो भैया, है ना? अजामिल ने इस प्रकार किया, अम्बरीश महाराज ने इस प्रकार किया, ध्रुव महाराज ने इस प्रकार तपस्या की, भक्ति में लगाती है भागवत हमको। और तीसरा, इस संसार का जो भय है, कल को मेरा क्या होगा, आज तो मेरे पास सब कुछ है, कल क्या होगा, ये भय हमारा नष्ट हो। तीनों चीजें हमारी हमको फ्री में मिल जाती हैं केवल भागवत का श्रवण और पठन अध्ययन करने से। ये सूर्य की भांति है। दूसरा, इसकी तुलना की गई आध्यात्म दीप से। अध्यात्म दीप, दीपक, दीप मतलब दीपक। अध्यात्म दीप का मतलब है आत्मज्ञान, अर्थात हमारे को हमारे स्वरूप का ज्ञान कराता है, हम कौन हैं। और दीपक की भांति हमको प्रकाश देता है। यद्यपि सूर्य का प्रकाश बहुत बड़ा है, लेकिन दीपक का प्रकाश क्या होता है कि यदि मान लीजिए घर मेरे सामने कोई समस्या आई, तो उस समस्या का समाधान भागवत दे देती है। जैसे दीपक हम अगर हाथ में चले अंधेरे में, तो जितनी दूर आगे चलेंगे उसके आगे का मार्ग दिखाता चलेगा, बहुत आगे का नहीं दिखा रहा है। इमीडिएट प्रॉब्लम्स जो मेरी आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन मैं भागवत के अनुसार समझ सकता हूं। इमीडिएट प्रॉब्लम्स। सूर्य तो एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज हो गया, लेकिन ये अध्यात्म दीप मुझे छोटी छोटी बातों में भी मेरे को गाइड करता है। तो ऐसी भागवत अध्यात्म दीप उपमा है इसकी। तीसरी उपमा है इसकी, व्हाट इज दैट, तो भूल गया। 5 उपमाएं हैं इसकी। एक कल्प वृक्ष के समान है, हमारे मन में जो भी इच्छा है वो पूरी करता है। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर आपके अंदर कोई कामना नहीं है तो बहुत ही सुंदर बात है, भगवान की भक्ति देगा। सर्व कामों, सब प्रकार की कामनाएं चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी सब देगा। तो अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो, यदि मोक्ष की इच्छा है तो वो भी देगा। सब प्रकार की कामनाओं को देने वाला भागवत, कल्प वृक्ष। और चौथा तो हमें पता ही है क्या है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, याद है 1.1.3, ये श्लोक याद करना चाहिए। निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भागवत। जो निगम कल्प तरु मतलब जो वेद रूपी कल्प तरु है, उसका एक पका हुआ फल है, रसीला फल। और ये सुखदेव जी के मुख से निकला है, मतलब परंपरा से प्राप्त हुआ हुआ फल है।
अब अगर फल मान लीजिए ऊपर पक गया तो नीचे गिर जाएगा, मिट्टी में गंदा हो जाएगा, तो उनको कह रहे नहीं, ये पहले फल इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर किसको दिया, सनत कुमार को दिया, है ना, व्यास जी को दिया, व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया। तो परंपरा से प्राप्त हुआ हुआ एक फल है जिसके अंदर छिलका, गुठली, कोई भी हेय पदार्थ नहीं है, सीधे इसको पिया जा सकता है। और कब तक, जब तक कि हमको मोक्ष ना मिल जाए, और मोक्ष मिलने के बाद भी मूरव रसिका भुवि भावुका, जो रसिक लोग हैं इसका निरंतर पान करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत। मगर इसके पान करने का एक तरीका है, इसीलिए इसका पान वास्तव में नहीं होता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। वो कहते हैं हमारे को भागवत में प्रेम क्यों नहीं आ रहा, रस क्यों नहीं आ रहा है, इसके लिए बताया श्रीमद् भागवतार्था नाम स्वादो रसिकई सह। श्रीमद् भागवतार्था, श्रीमद् भागवत के अर्थ का जो नाम, भगवान का नाम है, उसका आस्वादन करने के लिए उसको हमको रसिक के संग में ही इसका आस्वादन होगा। जो रसिक संत नहीं है उसका वो आस्वादन नहीं कर सकता। और वो रसिक संत कैसा होना चाहिए, उसकी तीन क्वालिटीज हैं। साधु संघ में हमेशा ये देख लेना, तीन क्वालिटीज हैं कि नहीं साधु। प्रभु जी साधु संघ बोलते हैं ना, लेकिन साधु में तीन क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। एक तो होना चाहिए सजातीय आशय। सजातीय आशय का मतलब, आशय का मतलब उद्देश्य। सजातीय माने एक सही। यदि मेरा उद्देश्य है राधा दास्यम, तो उसका उद्देश्य भी राधा दास्यम ही हो। ये नहीं उसका उद्देश्य है कृष्ण दास्यम, यहां भी मामला गड़बड़ा जाएगा। इतनी छोटी सी बात में भी हमारा जो रिलेशन है वही रिलेशन उसका, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वही उद्देश्य उसका हो, सजातीय हो। हमारा जो मूड है वही, हमारा जो भगवान से जो रिश्ता है, जिस रूप में हम भगवान हाँ, वो भी बनना चाहिए। अगर वो राधा रानी की सेविका नहीं बनना चाहता सखा है, तो हमारा काम नहीं होगा, हमारे मूड। तभी तो हमारे को जाना तो राधा तत्व तक है। ये तो एक भागवत तो हमको ऊपर पहुंचा रही है धीरे धीरे राधा जी के पास ले जाने के लिए, तो हमें वहां तक सजातीय आशय होना चाहिए। जो राधा जी का प्रेमी नहीं है, मैं क्या करूंगा उसका, ठीक है, प्रणाम करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। और फिर जब सोचो, जब हम नंद बाबा और सखाओं तक को भी प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर जो लोग बात करते हैं राम जी की और शिव जी की और हनुमान जी की, इन सब की क्या बात करें। इतनी सूक्ष्मता है भक्ति में। चाहिए तो हमको राधा दास्यम, और काट रहे हैं चक्कर हम हनुमान जी के। आप समझ रहे हैं ना, हम कथा सुन रहे हैं राम भक्तों से, बहुत मुश्किल काम है, सुनना भी पसंद नहीं करोगे। अभी आया नहीं है, अभी तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, अभी प्रयोजन ही नहीं फिक्स हुआ है जीवन का। जब तक प्रयोजन फिक्स नहीं हुआ तब तक मुझे तो कोई नाम अच्छा नहीं लगता राधा के अलावा। कोई राधा कहे तो मैं नाचता हूं, और कोई और कहे कुछ, अरे ठीक है, प्रणाम, धन्यवाद, मिलेंगे कभी, मिलेंगे ही नहीं, जाओ तुम अपने रास्ते जाओ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। अनन्यता, व्हाट इज अनन्यता आफ्टर ऑल? बिना अनन्यता के कुछ नहीं होने वाला। अनन्य चेता सत्यम, बाबा ने कह दिया, जो अनन्य है उसको एकदम मिल जाता हूं। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सियो। अनन्यता को धारण करो प्रभु जी, एंड वी कैन डू इट राइट नाउ। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय लगेगा तुमको। इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ डिसीजन, योर कॉन्शियस डिसीजन। आज से मेरी स्वामिनी राधा रानी और मैं उनकी एक दासी, बस। कृष्ण भी ठीक है, अच्छा है अपने घर के। अब इसमें टेक्निकलिटी कैसे डालें, क्योंकि यही विचार सहजियाओं का भी है, तो हम भेद कैसे करें? करो, वो जो करना है करें, हमारे को यही चाहिए। हाँ, टेक्निकली कैसे हाँ, डिफरेंशिएट, टेक्निकली मतलब हम अपने गुरुदेव को, विचार को सहजिया ना बनाकर। अरे सहजिया की बात छोड़, मैं सहजिया वर्ड को नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गुरुदेव को जानता हूँ। मेरे गुरुदेव जो कर रहे हैं वही मैं हूँ, मुझे सहजिया से क्या लेना देना। मैं तो शब्द को ही नहीं जानता, आई डोंट एक्सेप्ट दैट, मैंने सुना ही नहीं है शब्द। मैं तो गुरुदेव है ना मेरे, बस। क्या गुरुदेव वो है? वो नहीं है ना, तो बस फिर हमें क्यों चिंता करनी? हम क्यों इसमें मायावादी और सहजिया और ये सब इतनी बड़ी टेक्निकल डिटेल्स में जाएं आगे? दे आर वर्ल्ड जार्गन्स। इंजीनियरिंग में पढ़ते तो जार्गन्स होते थे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अरे 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 अरे, ये सब मैथमेटिकल जार्गन्स होते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना।
तो ये कंफ्यूज करने के लिए है लोगों को, और जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा राइप हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, उनकी उस इंटेलेक्चुअल क्यूरियसिटी के लिए एक साधन मात्र है, उसको संतुष्ट करने के लिए बस। इतना ज्यादा रिसर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव हैं और मैं हूं और मेरी स्वामिनी है, ज्यादा क्या सोचने का है। तो अनन्यता को धारण करके हमारा रूपक कौन सा था? निगम कल्प तरू, और एक है मोहिनी, पांचवा। नहीं, पहले संत वो तो बताओ, फिर सजातीय बता दिया आपने पहला। हाँ, सजातीय आशय स्निग्ध होना बड़ा आवश्यक है, हृदय कोमल हो उसका। और जो बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन ऐसे भक्त हैं जो अपना जो उनका अनुभव है वो देना नहीं चाहते, वो बताना भी नहीं चाहते सीक्रेट बातें। आपके प्रति कोई कोमल भावनाएं भी नहीं है उनकी। स्निग्ध का मतलब समझता हो ना? स्निग्ध का मतलब है कि मैंने तुम्हारी कंडीशन देखी, मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं ऐसा सोचता हूं कि इस तरह कैसे इसका उद्धार कर दूं, मेरे पास जो संपदा है वो सब लुटा के इसको दे दूं, ऐसी स्निग्धता। हाँ, एम्पैथेटिकल एटीट्यूड होना चाहिए उनका, है ना। यू आर लिविंग, आई एम इन योर शूज, ठीक है, इट शुड बी लाइक दैट, अदरवाइज व्हाट इज इट, है ना। और स्निग्ध हो, और तीसरे स्वतो वरे, हमसे श्रेष्ठ। हमसे श्रेष्ठ नहीं तो हमें क्या दे पाए। ये 3 प्रकार के साधु संग से हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। अगर कोई साधु है, भगवत प्राप्त है, हमको देख के इसने मुंह घुमा लिया तो मैं क्या कर लेगा, मैं क्या भला करेगा, मैं उसको चरणों में अगर लौट भी जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं मिलना। क्योंकि साधु की कृपा तब मिलती है जब उसका चित्त द्रवित हो जाता है, और वो तो तुमको देख के ही मुंह घुमा के चला गया, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुमने उसको प्रणाम किया है, बहुत अच्छी बात, हमारा फर्ज है ना, हमारा अपराध होने से बच गया, बस उसको प्रणाम करके आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है साधु नहीं है प्रभु जी, स्निग्ध, उदार हृदय, उदार, भगवान को उदार हृदय बड़े पसंद। उदार का मतलब समझते हो? जो अपना सब कुछ लुटा देता है, घर बेचकर तमाशा देखता है। मुझसे किसी ने कहा तुम इतना भक्त, ये सब जानते हो, तुम ऐसा करो कि संकल्प करो और मेरे को दे दो। मैंने कहा ले ले सारा, मुझे क्या बोलना, अभी ला यमुना जी ला, संकल्प लेता हूं ना कि मेरे पास जितना ज्ञान है, मेरे पास जितनी भक्ति है, मेरी जितनी माला है, वो सब मैंने तेरे को दी, ले ले। मुझे मालूम है कि मेरी जो माला है, जो की हुई है, वो तो अनंत गुना बढ़ जाएगी, वो तो ही विल बी इन द लॉस। समझ रहे आप? भक्ति एक ऐसी चीज है प्रभु जी जो देने से नहीं बढ़ती है, जो निरंतर बढ़ती है और निरंतर बढ़ती है। हम सोचते हैं यहां पर भी पैसों की तरीके से इसको थोड़ा छुपा के रख लें, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस। ये जो एटीट्यूड है हमारा भक्ति के विषय में भी, हम उसी पे संसार की यार्डस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, वो इज नॉट फेयर। तो हम कहाँ थे? अध्यात्म दीप हो गया था, और कल्पवृक्ष, हाँ नंबर 4 भी हो गया था, निगम कल्प तो गलितम, हाँ वेदास का जो फल है वो भी चौथा। 5वां है मोहिनी, चौथा का पता है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल हो गया ना चौथा। नहीं, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। सूर्य है, दूसरा अध्यात्म की वो है, दीप है, तीसरा कल्प वृक्ष है, हाँ, और चौथा वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। अच्छा, और 5वां है मोहिनी विद्या है। मोहिनी अवतार है ये भगवान का। ये क्या है? जैसे मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्यों को जो है वो ऐसे टरका दिया, उसी प्रकार से भागवत जो उसके योग्य हैं, अधिकारी हैं, उसको रस प्रदान करेगी, कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी, और जो अधिकारी नहीं है उनको थोड़ा बहुत गाड़ी बंगला दे देगी, नौकर दे देगी, बच्चे पैदा करा देगी, नौकरी लगा देगी 10-20 हजार रुपए की छुट्टी वंचना कर देगी उनकी। भागवत मोहिनी विद्या है, मोहिनी की तरह से। हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए, 6 बजे ना अभी। हमारे 2 टॉपिक क्या? अध्यात्म दीप में अध्यात्म का मतलब तो है हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है भगवान के। नहीं, नंबर 1 तो सूर्य है, प्रकाश नहीं, प्रकाश सूर्य, ये अध्यात्म, ये दीपक है। दीपक क्या करता है? 3 काम करता है, दो काम करता है। एक तो हमको छोटी छोटी परेशानियों से दूर करता है, और इसका एक और कार्य भी है अध्यात्म दीप का, हमारे 3 प्रकार के ताप हैं उनसे भी नष्ट करता है।
आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के जो ताप हैं इनको नष्ट करता है। तो एक तो भागवत की महिमा हो गई हमारी, एक भागवत का स्वरूप हो गया। और क्या करता है? दीपक 3 काम करता है। हाँ, छोटी छोटी परेशानी से दूर करना, तो ताप नाश करना और आत्मा का स्वरूप दिखलाना। हाँ, सूर्य को आप अंधेरे कमरे में नहीं ले जा सकते। आप कमरे में गए अंदर, हाँ। सूर्य तो डूब हो रहा है, लेकिन भैया अंधेरे कमरे में क्या करूं, दीपक लेके चले जाओगे। तो जो छोटी छोटी बातें हैं उसका सॉल्यूशन भागवत हमको बताता है। लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया, तो हाउ आई शुड रिएक्ट टू हिम, कौन सिखाएगा? भागवत सिखाएगी उदाहरणों के माध्यम से। किस प्रकार से हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह को वशीभूत कर सकते हैं छोटी छोटी जीवन के व्यवहार में, दृष्टिकोण में, उपाख्यान के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से बताया है। मेरा मन करता है इस पर रिसर्च करने का, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जैसे हमने बताया तो कौन कौन से ऐसे उपाख्यान हैं जहां पर ये बातें आ रही हैं और किस प्रकार से कौन सा रास्ता उनको दिखाई दिया भागवत का अनुसरण करके। भागवत में वो बात कहां आ रही है, बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, समझ रहे ना, है ना। मान लीजिए काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये 6 शत्रु, इन 6 शत्रुओं का निराकरण भागवत में किस किस प्रकार से, कौन कौन से उपाख्यान के द्वारा, कौन से श्लोक में, किसके द्वारा ये हुआ है। भागवत की एक शैली है, एक बड़ी सुंदर शैली है, उसमें 2 चीजें दी गई हैं, सिद्धांत और दृष्टांत। पहले उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। आप कहोगे ठीक है भैया सुन लिया, लेकिन कुछ है, ऐसा कुछ हुआ है क्या पास्ट में? दृष्टांत क्या है? अर्थात ऐसा कोई आप मुझे घटना बताइए जिसका अंत ये हुआ हो कि भगवान के नाम की महिमा सिद्ध हो जाए। तब उन्होंने अजामिल का उपाख्यान कहा। तो सिद्धांत और दृष्टांत, इन दोनों को साथ में लेके चलने वाली है श्रीमद् भागवत। जबकि गीता केवल सिद्धांत करती है, दृष्टांत नहीं करती। नहीं है ना दृष्टांत गीता में? दृष्टांत का मतलब दृष्ट है अंत जिसका, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का नाम सुना है आपने? नहीं, ये तो बहुब्रीहि नहीं है, तो वो है कर्मधारय है, ये कर्मधारय है, ये कर्मधारय है। बहुब्रीहि तो दूसरा है। दृष्ट है अंत जिसका, वो है दृष्टांत, अर्थात जिसके अंत को, जिसके एंड रिजल्ट को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो दृष्टांत। तो सिद्धांत को, दृष्टांत को साथ लेकर चलने वाली श्रीमद् भागवत, यही इसकी जो है बड़ी विशेषता है। हर एक चीज को या तो सिद्धांत पहले प्रतिपादित कर दिया गया और बाद में दृष्टांत दे दिया गया, या दृष्टांत देने के बाद उससे सिद्धांत को कंक्लूड किया गया। जैसे हम अलजेब्रा में करते थे, हियर देयरफॉर वी कंक्लूड दैट LHS is equal to RHS, hence proved। ऐसे करता है, ये भागवत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसा बताते हैं 100 उपाख्यान है इसके अंदर, 100 उपाख्यान, जिसको जो हमारे लिए बनाए गए हैं सारे के सारे। अम्बरीश महाराज का है, पुनरंजन उपाख्यान है। तो इस प्रकार से हम लोग बाद में किसी समय एक, जैसे तुमने बताया ना, एक उपाख्यान लेकर, एक उपाख्यान पर 1 घंटे 2 घंटे बाद किया है ना, उसको छोड़ दिया, तो ऐसे बाद में ले सकते हैं हम लोग। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो अब हमने किया भागवत स्वरूप, भागवत महिमा। हाँ, अब तीसरा पॉइंट है भागवत के अंदर जो स्कंध है वो कैसे है? हाँ, वो स्कंधों का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, तारतम्यता क्या है, संबंध क्या है। इसके अंदर जो है 12 स्कंध है, पता है आपको ना, 12 स्कंध है। तो 12 स्कंध में 2.10.1 जो भागवत का एक श्लोक है, दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक, वो श्लोक ऐसे बोलता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेषु ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 12 स्कंद में पहला स्कंद जो है वो है, उसका नाम अधिकार लीला। कि भागवत कौन सुनेगा? अधिकार लीला। अधिकार होना चाहिए भागवत सुनने का, सुनने का और सुनाने का, दोनों का। सुनने का भी है। आप अधिकारी हो कि नहीं हो सुनने के भागवत? हर आदमी अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का। अब हम भागवत के जो 12 स्कंद हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं।
तो उसमें पहला स्कंद जो है उसका नाम है अधिकार लीला। अधिकार लीला का मतलब है उसमें श्रोता का और वक्ता का, इन दोनों का अधिकार एस्टेब्लिश किया गया है। तो भागवत के अंदर अनेक प्रकार के श्रोता हैं, अनेक प्रकार के वक्ता हैं। नंबर 1, सबसे पहले मुख्य श्रोता कौन है भागवत के? परीक्षित। और मुख्य वक्ता सुखदेव जी, ये मुख्य श्रोता है। और इनको कहा गया उत्तम, कनिष्ठ, उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता। ठीक है। दूसरे लेवल के कौन है? दूसरे लेवल के हैं श्रोता जो है व्यास जी और वक्ता है नारद जी, ये दूसरे लेवल के। यद्यपि ये दोनों भगवान के अवतार हैं, नारद जी भक्ति के अवतार हैं और व्यास जी ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, लेकिन तो भी उनको मध्यम अधिकारी कहा गया है। कारण क्या है? परीक्षित महाराज का उद्देश्य, देखो भागवत श्रवण करने का अधिकार वहां से डिसाइड होगा कि हमारा प्रयोजन क्या है। हम भागवत क्यों सुने? अधिकार के अनुसार, हमारी प्रयोजन के अनुसार उस अधिकार का निर्णय होगा। आप भागवत सुन रहे हैं, आए हैं, क्यों सुन रहे हैं? मैं आपसे पूछूं क्यों सुन रहे हैं? ऐसे ही बस थोड़ा सा प्रभु जी आसपास के लोगों ने कहा था चलो वहां भागवत हो रही है, हमने सोचा चलो अच्छा ही है, कुछ थोड़ा फायदा हो जाएगा, भगवान का नाम कान में पड़ेगा। अधिकार नहीं बना, अभी मजा नहीं आया कुछ। जब अधिकार ही नहीं हुआ तो मिलेगा क्या तुम्हें? वैसे गए थे वैसे आ जाओगे। इसीलिए तो हमको भागवत नहीं मिल रही है। आपने व्यास देव और नारद मुनि के विषय में क्या बताया? मध्यम। हाँ, व्यास जी ज्ञान के अवतार हैं, भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं, और वो भक्ति आवेश अवतार है, भक्ति के अवतार है नारद जी। तो ये मध्यम श्रोता है, जबकि भगवान है। जरा सोचिए कारण क्या है? परीक्षित महाराज का उद्देश्य था कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, लेकिन जब नारद जी ने उपदेश दिया व्यास जी को, तो व्यास जी का उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं था। व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिन्होंने भागवत लिखी है वो भी परीक्षित महाराज से नीचे की कोटि में रखे गए हैं। महान आश्चर्य। नई नई बातें बताएंगे प्रभु जी। ये बात तो नहीं सुनी होगी ना, लोग कहेंगे क्या बोलते हो तुम। आइए प्रभु जी, हरि बोल, जय 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 जय, हरि बोल हरि बोल। है स्पीकर होते वक्ता। आप जरा सोचिए, हैव यू इमेजिन्ड कि व्यास जी को भागवत का उपदेश दिया है ना? अरे श्रेया आइए। ओ गुड यार, मैं सोच रहा कौन आ रहा है ये। व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी को, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया। नारद जी जो हैं वो, उनको भी मध्यम कहा गया और व्यास जी को मध्यम श्रोता कहा गया। कारण क्या था? व्यास जी ने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए भागवत नहीं सुनी। उनका उद्देश्य था इस जन का, लोगों का कल्याण हो। अच्छा उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण हो, इसलिए क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, इसलिए उनको मध्यम कैटेगरी में रखा गया। लेकिन ये मध्यम वाले भी ज्यादा लोग होते हैं, लोगों को जो सुनाने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं, लोगों को कल्याण वाले। हाँ वही ज्यादा होता है। हाँ, मध्यम को, बिल्कुल मध्यम वाले ज्यादा होते हैं। कृष्ण प्रेम के लिए कोई सुनता ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, लोगों का कल्याण हो। अच्छा, अब तीसरे श्रोता जो हैं वो है सूत और शौनक। सूत जी और शौनक ऋषि जो हैं वो तीसरे कनिष्ठ लेवल के श्रोता हैं। जब तुमको जाना होगा ये ले लो, ये ऊपर ले लो। तो बड़े आश्चर्य की बात हुई जब मुझे पता लगी बात। ये बेटी है, ठीक है। तो व्यास जो है मध्यम श्रोता है, याद रखना है। और तीसरे लेवल के सूत और शौनक, इनका क्या उद्देश्य था? सूत जी और शौनक जी एक बार यज्ञ कर रहे थे। 88,000 वर्षों का यज्ञ था, 1,000 वर्षों का यज्ञ था। तो उस यज्ञ करते हैं, जब सुबह को मॉर्निंग में यज्ञ कर लिया, एक नियम होता है यज्ञ में कि शाम का समय जो खाली बचा उसमें पुराणों का श्रवण किया जाएगा। भाई खाली समय में वरना लोग इधर उधर घूमते हैं, तो उन्होंने प्रोविजन है कि एक नियम है कि भाई यज्ञ की पूर्ति के लिए ही एज ए पार्ट ऑफ यज्ञ अनुष्ठान दे हैव टू लिसन पर कोर्स टू वेरियस शास्त्रास। तो फिर वो उस खाली समय में सूत जी से भागवत सुनते थे, शौनक जी, केवल एक खाना पूर्ति के लिए। यज्ञ उनका जो कारण था वो ये था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उनका जो उद्देश्य था वो और भी नीचे का था
केवल खाना पूर्ति के लिए, यज्ञ पूर्ति के लिए ही भागवत का श्रवण किया जा रहा है, तो कनिष्ठ अधिकारी सूत शौनक वो कनिष्ठ अधिकारी यज्ञ की पूर्ति के लिए शास्त्र का श्रवण किया जा रहा है भागवत का, क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं था। यद्यपि शौनक और सूत ये तो रोज किया करते थे, हाँ, परंतु जब सूत गोस्वामी से प्रश्न शुरू हुए और सूत गोस्वामी ने आपके सुखदेव गोस्वामी की महिमा शुरू करी है, वहां से भी क्या उद्देश्य केवल नहीं बदल गया? तो फिर अब कैसे मैं बता रहा हूँ ना, हाँ यही मैं बदल गया हूँ। आपने यहाँ पे श्रोता और हाँ, सूत और शौनक कहा सिर्फ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आए, आप कोई उद्देश्य लेकर आए कि मैं भागवत में, अब जब आपने महिमा सुनी भगवान की, अरे भगवान तो बड़े बड़े भक्तवत्सल हैं, तो इमीडिएटली आपने शिफ्ट कर दिया अपना ऑब्जेक्टिव। तो शौनक जी ने सुनते सुनते ही भागवत की महिमा को अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया और वो कृष्ण प्रेम के लिए जिज्ञासु हो गए। ध्रुव महाराज जैसा जिज्ञासु, उनको जिज्ञासु की श्रेणी में कहा गया है। यहां तक कि जो ध्रुव महाराज हैं, जब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर लिया। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया, मुझे वर नहीं चाहिए। भगवान ने कहना, कह सकते हैं कि ये केवल मात्र एक वो था क्या, एक शब्द होता है कि वो फॉर्मेलिटी थी उनके लिए शास्त्र पढ़ना। हाँ, एक गौण उद्देश्य था, आनुषंगिक रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते थे। इसीलिए तो ध्रुव महाराज को और ध्रुव महाराज के बाद हम बताते हैं जो उसमें आया है कि ध्रुव महाराज को तो भगवान ने कहा, बेटे तेरा उद्देश्य तो राज्य की प्राप्ति था, तो राज्य तो मिलेगा ही तुझे, और उनको ध्रुव लोक दे दिया। और एक बार फिर नारद जी सोचा ध्रुव लोक में जाकर देखें तो मेरा बेटा क्या कर रहा है शिष्य। तो सुनो ना, ध्रुव महाराज पड़े रो रहे थे, उन्हें आंसुओं से भीगे हुए, सिंहासन कहीं और पड़ा है, ध्रुव महाराज सिसक के रो रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, बेटे क्या हुआ, तू तो सुबक रहा है, भगवान के दर्शन हो गए। बोले भगवान ने मुझे ठग लिया, अपनी सेवा नहीं दी, ये महान ऐश्वर्यशाली ध्रुव लोक दे दिया, मैं क्या करूं इसका। सोचिए, तो ध्रुव महाराज को भी भगवान ने ठग लिया उनको, क्योंकि उनका उद्देश्य प्राइमरी वो था। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जब हम माला घुमाएं तो कभी ये मत मांगना मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे माला मिल जाए, भगवान वही दे देंगे और छुट्टी जयराम जी की। कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा मैं तुझे, भक्ति नहीं दूंगा, बहुत जन्मों का हिसाब किताब पूरा पड़ जाएगा प्रभु जी, कभी मत मांगना कुछ भी, भूखे मर जाना, मर जाएंगे भूखा, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, बीवी बच्चे तो इस जन्म के तो हैं, इस जन्म के तो हैं, ये अगले जन्म में गारंटी है ये बीवी बने आगे आप तो नहीं गए, डांट के मुझे भगा देंगे। हाँ, आप समझ ली इस जन्म के है ना प्रभु जी। हाँ, मांगना मत भूल के भी भगवान से कुछ भी, इस संसार की कोई वस्तु। लोग मुझसे कहते हैं हम जब से माला कर रहे हैं ना, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, नौकरी लग गई मेरे को, मुझे बड़ा दुख होता है यार, भगवान ने ठग लिया, इतनी माला घुमा रहा बेचारा, 1 लाख करता है रवि लड़का वो, है ना, और नौकरी मिल जाती है, खुश हो जाता है। मैं कहता है यार खुश मत हो, कल मिल गई तो मिल गई, ठीक है, खुश मत हो। ऐसे इस उद्देश्य की प्राप्ति अगर हो रही है, ये भौतिक हेतु की, तो उसके बाद का दिन व्हाट इज द प्रोसेस, समझा नहीं? जैसे अभी तो मांग लिया और ये मिल गया, पर उसको पता है हाईएस्ट एम भी है, कभी ना कभी जाके वहां स्ट्राइक करेंगे, तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। नहीं होगा। अब आप अभी आपकी वो स्थिति नहीं आई है ध्रुव महाराज की थी। अभी मान लीजिए मुझको, मेरी इच्छा थी, मुझे नौकरी चाहिए, सुनो ना, सुनो, मेरी इच्छा थी, कहने का मतलब है ये होगा या नहीं होगा, मांग लिया, अब मिल भी गया, तो अब क्या, अब 0 हो गया, वो 0 करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। वो कितना टाइम लेगा उसको? हाँ, और मोमेंटम तो चल ही रहा है ना, वो पीछे जो मोमेंटम आया हुआ है वो तो आपको आगे बढ़ाएगा ना, बल्कि आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। भगवान जो है अपने भक्तों को छोटी मोटी चीजें देते भी रहते हैं बिना मांगे, कि इसकी श्रद्धा बढ़ जाए मेरे अंदर बहुत। तो सबसे पहला स्कंद जो है उसमें 3 प्रकार के संवाद हैं। सबसे पहले सूत शौनक संवाद, उसके बाद नारद व्यास संवाद, और तीसरा शुक परीक्षित संवाद। शुक परीक्षित समझ में आ गया, 3 प्रकार के श्रोता। अब हम समझ लें हमारी स्थिति कहां पर है, कौन सा अधिकार है हमारा भागवत में, ठीक है। नंबर 2, दूसरे स्कंद पे आते हैं। दूसरा स्कंद का नाम है साधन लीला। ये हमारा है पहला स्कंद, हाँ। दूसरा है साधन लीला। साधन लीला के अंदर सबसे बड़ा साधन है श्रवण। इसके अंदर 3 पार्ट्स उसके हम समझेंगे, 10 अध्याय हैं इसके अंदर। उनके अंदर सबसे पहला है एकाग्रता।
श्रवण करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एकाग्रता। जब हम स्कूल में बैठते हैं तो टीचर सबसे पहले बच्चों से ही बोलता है, बच्चों ध्यानपूर्वक सुनो। कहां देख रहा था तू? तेरा दिमाग कहां था? ही वॉज डे ड्रीमिंग कि अभी ब्रेक हो जाएगा तो जाकर वहां पर चाट पकौड़ी खानी है, उधर समोसा खाना है। टीचर समझ जाता है कि क्या सोच रहा है बंदा, इमीडिएटली विल गेट इट। हमारे गुरुजी पता लग जाता है कहां सोच रहा है, क्या कर रहा है, इमीडिएट देख लेते हैं वो क्या मन में तेरे। खड़ा हो जा, बता मैंने भी क्या कहा, बता क्या कहा, वो सब पता है। तो एकाग्रता जब तक नहीं होगी, गीता में भगवान ने 700 श्लोक बोले। अर्जुन से बाद में बोलते हैं, क्या तूने एकाग्रता से श्रवण किया? क्या तेरा संशय नष्ट हो गया? भगवान को मालूम है कि यदि इसने एकाग्रता से श्रवण किया है तो उसका संशय नष्ट होगा ही होगा, 100% होगा। गीता में भगवान का अंतिम डायलॉग है ये कि क्या तूने मेरे वचनों को एकाग्रता से श्रवण किया? ये सबसे बड़ी बात है। नंबर 2, श्रद्धा। श्रवण के अंदर जो 3 अंग हैं, जो हम सुनते हैं, उसमें अगर 3 चीजें काम नहीं है तो श्रवण नहीं हुआ, वो माना नहीं जाएगा आपने कुछ भी सुना। नंबर 2, श्रद्धा। श्रद्धा 2 चीजों में होती है। एक तो जो विषय बोला जा रहा है उस विषय में श्रद्धा, और एक जो बोलने वाला है उसमें श्रद्धा, वरना तुम ग्रहण नहीं करोगे उसको, कहेगा यार तुम बेकार की बात है। विषय और वक्ता, इन दोनों के अंदर ही जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी हम किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को प्राप्त होता है और भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। श्रद्धा तो क्या है? भक्ति लता का बीज, देखो अंकुर है, पता है महाराज को। बीज का अंकुरित तो नहीं, बीज है। अंकुर से नीचे बीज होता है, पहले बीज होता है फिर अंकुर होता है। हाँ 100/100 है क्या आज? हाँ, तो श्रद्धा की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं प्रभु जी क्या बोलते हैं, यदि तुम्हारी श्रद्धा हो गई तो 50% भक्ति हो गई। हम क्या करें? 50% काम आपका हो गया। श्रद्धा के स्वभाव के विषय में बता दीजिए। श्रद्धा 2 प्रकार की है, लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का मतलब यह है कि हमारा उद्देश्य कुछ संसार की वस्तु की प्राप्ति। परमार्थिक श्रद्धा का मतलब भगवान की प्राप्ति। हमारी शुरू में लौकिक श्रद्धा ही होती है। हम देखते हैं कि भगवान का भजन कर रहा है, नौकरी भी लग गई, विवाह भी हो गया, घर वाले भी ठीक हो गए इसके, तो चलो हम भी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भैया, शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जब उसको साधु संग मिलता है तब उसको लगता है कि अब इसको भगवान के प्रेम के लिए इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, तो उसको हम परमार्थिक श्रद्धा बोल देते हैं। पहले तो देखा देखी होती है, पहले तो देखा देखी होती है। वो अलग नहीं, वो तो अलग है, वो तो अलग चीज है, वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, परमार्थिक श्रद्धा हो गई। ठीक है, परमार्थिक और लौकिक श्रद्धा हो गई। उसके बाद तीसरा आइटम है मनन। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने को जब हम सुन रहे हैं किसी बात को, तो अपने को हम कहां रखते हैं उस प्रसंग में। अजामिल के प्रसंग में उसको बताया गया, वो एक सदाचारी ब्राह्मण था, बहुत अच्छा था, है ना। किसी प्रकार से उसका पद जो है विक्षेपित हो गया किसी घटना को देखकर, तो वो वैश्य के पास जाकर उसने वैश्यगमन किया, उसके पुत्र हो गए, ये हुआ सब हुआ। तो क्या हमारे जीवन में भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? वेयर डू वी प्लेस अवरसेल्फ विद रेस्पेक्ट टू द स्टोरी विच इज गोइंग ऑन? जो बात हम सुन रहे हैं वो हम अपने जीवन में अगर अपनी घटनाओं अपने को निरीक्षण करते हुए देखेंगे तो हम अपने को कहां पाते हैं उस परिप्रेक्ष्य में, कि क्या हम उस स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं उस बात का आश्रय लेकर। ये श्रवण के बाद विचारण मनन करते हुए आगे बढ़ना है। तो जब हम श्रवण के साथ 2 चीजें डाल देते हैं, एकाग्रता, श्रद्धा और मनन, तब हमारा श्रवण पूरा होता है। एंड देन इट रेक्टिफाइज, तब हमारे हृदय का शोधन शुरू हो जाता है, भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रय। 2 स्कंद हो गए हमारे, अब 10 स्कंद बाकी हैं। कितना समय है? अभी तो 6:30 आधा घंटे में हो जाएगा। ठीक है, जल्दी चलेंगे। अत्र सर्वो विसर्गस्य। हाँ, गुरुदेव से मिलते हैं। गुरु से मिल क्या होगा? ऊपर ही है, बीच पास वही उसी कमरे में। अत्र सर्गो विसर्गस्य। अच्छा, न्यूरा में पढ़ते थे? अच्छा, न्यूरा वाली है। ठीक है, अत्र सर्गो विसर्गस्य। इधर नहीं, उधर की तरफ। आप देखिए दीदी, इधर से ऊपर जाओ। हाँ ठीक है। और लास्ट में चले जाना। अब ये जो 2 स्कंध थे ना, ये तो हो गए हमारे। इसके बाद जो 10 स्कंध है उसके लक्षण बताए गए हैं, वो बड़े सिस्टमेटिकली बताए गए हैं। वहां से भागवत शुरू होती है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण ऊतय
दूसरे अध्याय का, आप श्लोक बोल रहे, वो ऊटी इत्यादि आएगा। हाँ ऊटी, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है ये। सबसे पहला जो अत्र सर्व, ये वैसे उसमें आया है, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक। इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नहीं बोलता, इसलिए मैं बोलता हूं इसके विषय में। पहला इसमें कह रहे हैं कि जो 10 लक्षण हैं, उस लक्षण को जरूरत है जानना, इसलिए कि हम आश्रय तत्व जो कृष्ण है उनको समझ सके। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। 10 लक्षण किसके? भागवत के 10 लक्षण हैं जिसके द्वारा हम अंतिम तत्व को समझ सकें। वो अंतिम तत्व है आश्रय तत्व। आश्रय का मतलब भगवान। निसर्ग इत्यादि। हाँ, ये 10 लक्षण। हाँ, 9 लक्षण के द्वारा 10वें को समझेंगे। 9 के द्वारा 10 को समझेंगे। तो पहले 2 तो अलग हो गए, उनका कैटेगरी अलग है। अब यहां से ये सबसे पहले सर्ग लीला, तीसरा स्कंद। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि। ये सृष्टि कैसे हुई, भगवान के अंगों से जो तुलना की गई है, हाँ, वो इसी में तीसरे स्कंद में की गई है। अच्छा, वो पादौ यदीयो तृतीय तूर्यो, क्या है वो श्लोक? मैंने कंफ्यूज कर दिया उनको। बड़ा सुंदर श्लोक है। पादौ यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तूर्यो कथितो यदुरु नाभेस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं दोरयुगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति। पहला और दूसरा स्कंद भगवान की चरण है ना। उसके बाद तृतीय तूर्यो कथितो युद्ध, तीसरा और चौथा भगवान की जंघाएं हैं। नाभिस तथा पंचम, पहला और दूसरा चरण है। हाँ, चरण नहीं, हाँ मतलब चरण पादौ, हाँ फीट है ना। तीसरा और चौथा जो है भगवान की जंघाएं हैं। पांचवा भगवान का नाभि है, नाभि स्थल, हाँ नाभि कमल। छठा है जो भगवान का वक्षस्थल, सबसे इंपॉर्टेंट वक्षस्थल, चेस्ट। फिर 2 जो भुजाएं हैं, 7वां और 8वां। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां तो सुंदर सा मुख कमल ही है। 11वां भगवान का ललाट है और 12वां सिर है। तो सबसे सुंदर क्या होता है हमारे पूरे शरीर में? मुख। ललाट को फिर मुख में, ललाट को अलग रख दिया गया क्योंकि ये दिमाग है ना। ललाट माथा, मस्तक। वो कौन सा होगा? 11वां दिमाग जहां से लगता है, दिमाग का गेम है 11वां स्कंद को समझना। 11वें स्कंद को समझे बिना 10वें में प्रवेश नहीं। अगर 10वें का रसास्वादन करना है तो 11वां स्कंद समझो। हाँ, तो समझ में नहीं आता, नहीं आएगा जब तक आप पूरी स्टडी नहीं करोगे। उठा के मैंने आपको बीए की क्लास में पढ़ा दिया, आपने इंटरमीडिएट तो किया नहीं, क्या समझ में आएगा? इसलिए तो कृष्ण समझ में नहीं आते। कहाँ समझ में आते हैं कृष्ण की लीलाएं? अभी छूट जाएगा, बता दो अभी जब मैंने पूछा था जो। तो सर्ग लीला का मतलब सृष्टि कैसे हुई बताओ जरा, फटाफट 2 मिनट में। तो कृष्ण जो है सच्चिदानंद विग्रह है, सब खुद हुए, चित्त हुए बलदेव और आनंद हुई राधा। तो चित्त शक्ति जो हो गए, ये नहीं फिर अब नीचे की ना प्रकृति के जो 24 तत्व बने, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये कैसे बने? जब कारुणिक शाही विष्णु ने, वो फिर आई तो रहा है उधर। हाँ, जब ना बलदेव प्रभु ने द्वारका में 4 बैठे, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अब दोबारा ये संकर्षण जो है द्वारका के, इन्होंने 4 और लिए, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण दोबारा। परंतु ये वैकुंठी है, 4 भुजाधारी है। यहाँ के संकर्षण देव ने अपना नारायण रूप विस्तार किया। नारायण मैंने जो अपने नार में शयन करे, नारायण, नार मैंने अपना पसीना। अब ये नारायण जो है ये ही महाविष्णु है, ये बड़ा वो होता है, ये महाविष्णु है जो महतत्व में। अब अपना आधा महाविष्णु, वो महतत्व जो है पसीने से भरते हैं और विषय। उसके बाद दुर्गा देवी, वो अब राधा रानी से आ रही है, उनकी छाया जो है। उनको जब देखते हैं तो शंभु विग्रह निकलते हैं। अब ये शंभु और माया देवी 24 तत्व प्रकाश। ये बहुत गड़बड़ है, बहुत टिपिकल बता रहे हो तुम, बड़ा आसान सा समझो। अच्छा। बिल्कुल ठीक है तुम्हारा, हाँ बिल्कुल ठीक है, पंचम स्कंद लेकिन हाँ समझ में आएगा नहीं आसानी से।
जब विष्णु ने जब माया के ऊपर ईक्षण किया, माया के ऊपर जब ईक्षण किया, बस साधारण भाषा में, ये तुम्हारा बहुत टेक्निकल था, हाँ साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे इस बात को, इसलिए तो जब ईक्षण किया तो माया के अंदर एक विकार उत्पन्न हुआ। जैसे मान लीजिए मैं किसी को देखूंगा दूर के, तो क्या होगा, तुम्हारे मन में खलबली बचेगी, खलबली, क्षोभ उत्पन्न होगा। तो प्रकृति जो अभी तक लय अवस्था में पड़ी थी, शांत साम्यावस्था में थे 3 गुण, सात्विक, सत्व, रज और तम, उनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ उत्पन्न होने से उसमें विकार उत्पन्न हुआ। क्षोभ का मतलब टर्बुलेंस, ओके, एजिटेशन। तो ये एजिटेशन, तो सत्व रज तम बेसिकली माया देवी के अंदर हाँ, माया इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, सत्व, रज और तम। अंत साम्यावस्था में है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, माया देवी सच्चिद, वो अलग है, ये सच्चिदानंद नहीं, ना सच्चिदानंद नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे कृष्ण के विग्रह को सच्चिदानंद मयी विग्रह कहते हैं, तो माया देवी सत्व रज तम से ही बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली। अब जब उन्हें थोड़ा एक बढ़ गया, एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें एक विकार उत्पन्न हो, उसको हम बोलते थे महत्तत्व। एक टेक्निकल वर्ड है महत्तत्व। महत्तत्व से ही फिर सारी सृष्टि बनती है। फिर महत्तत्व में विकार आया समय के अनुसार, फिर उससे अहंकार बना, अहंकार से सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 अहंकार हुए। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता की उत्पत्ति हुई। राजसिक अहंकार से हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बनी, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 विषय बने। ये सृष्टि तत्व को समझना बड़ा आसान है। जो हमारी बेटी है, सबसे पहले जब बहुत परेशान थी तो हमने इसे कहा, तू सृष्टि तत्व सुन ले, मेरा सृष्टि तत्व सुन। तो मैंने जब इसे समझाया 1 घंटे में सृष्टि तत्व जब इसे सुना, बोली तो बड़ी कमाल की चीज है, मेरी समझ में आने लगा। मैंने कहा बस तो फिर ठीक हो गई, चालू हो गई, तब से चालू हो गई। और देखिए अब है ना, चली बन गई गुरु जी की। वरना इसके दिमाग में कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं। शी वाज नोवेयर एनीवेयर इन परमार्थ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मस्ती में रहती थी। हाँ, तो समझाने वाला होगा तभी तो होगा। बैठा देंगे हम, बैठा देंगे, हमसे कह दो आप बैठा दो, इंजेक्शन लगा दूंगा। सुनोगे ना, ठीक है। मेरे को हरे कृष्णा लिख के भेजना, आने की जरूरत नहीं, हरे कृष्णा लिख के भेजना व्हाट्सएप पर, आई विल टेक केयर। व्हाट्सएप पे अब आमने सामने तो कभी भी आ जाओ फिर, है ना। कल आ जाओ, मैं तो यही रह रहा हूँ 10 दिन। हाँ नहीं, अभी नहीं, मैं 10 दिन हूँ यहाँ। हाँ 10 दिन हूँ यहीं पर ही, कभी भी आ जाओ, है ना। अब आप प्रभु जी सृष्टि तत्व को समझ लोगे ना, यू हैव स्टार्टेड ए बिगिनिंग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि मुझे सारा का सारा अपने शरीर का ज्ञान हो जाएगा सृष्टि तत्व के माध्यम से। 24 तत्व हैं। 24 तत्व कौन कौन से हैं? पंच महाभूत, पहले तामसिक अहंकार से शुरू करो ना, नियम से। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, उसके बाद पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वैसे समझा तो क्या हुआ, आंख देख रही है ना, तो देख रही है वो एक तन्मात्रा है, स्पर्श में हो रहा है वो ये तन्मात्रा है। ज्ञान इंद्रियों के सब्जेक्ट तन्मात्रा, सब्जेक्ट आगे है ना। 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, 20 हो गए, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त 24 हो गए। चित्त भी है 4। ये 4 आइटम को समझ लो, 24 तत्व। इन सबसे सारी संसार की सृष्टि होती है। ये तृतीय स्कंद की रूपरेखा है, ठीक है। अब इसी द्वितीय स्कंद में भी इसका थोड़ा मेंशन आया है। जब ये द्वितीय स्कंद शिव जी सुना रहे थे पार्वती जी को, उन्हें नींद आ गई थी। तो बोरिंग, हम भी सोए। सृष्टि तत्व में हर आदमी सो जाता है, इतना बोरिंग है ये। इतना बोरिंग है कि जब पार्वती जी सो गई, हमारी क्या औकात है। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये चरण है भगवान के, बताया ना। एक आदमी खड़ा होता है पैरों के ऊपर ही, तो तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा स्कंद तो चरण हो गए, फिर जंघाएं हैं तीसरा और चौथा। अब चौथे स्कंद पर आते हैं। चौथे स्कंद है विसर्ग। संसार बन गया, पंच महाभूत का संसार बन गया, ब्रह्मांड बन गया। अब ब्रह्मांड बन गया तो ब्रह्मांड के अंदर अभी तक कोई जीव नहीं आया, तब ब्रह्मा जी का काम शुरू होता है। तो इन 24 तत्वों में से उससे साथ छोटे छोटे एलिमेंट्स कुछ लिए, जैसे आर्किटेक्ट क्या करता है, जो मजदूर है वो आर्किटेक्ट, वो क्या, इंजीनियर क्या करता है कि जो सब रेता वेता सामान है उन सब से मिला के वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है बिल्डिंग की। तो इसको बोलते हैं विसर्ग लीला। चौथे को विसर्ग, विशेष सर्ग, विशेष सृष्टि। विशेष सृष्टि 4 प्रकार की है ब्रह्मा जी के द्वारा जो की गई, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। स्थावर का मतलब वृक्ष और पर्वत, एक जगह खड़े रहेंगे, खड़े स्थावर। तिर्यक का मतलब पशु पक्षी, तिर्यक का मतलब तिरछा, उनकी रीढ़ की हड्डी तिरछी होती है इसलिए
इसलिए वो सीधी नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती। जलचर भी है। हाँ है? जलचर, नहीं। हाँ हाँ तिर्यक में जलचर दिया है? हाँ हाँ केवल मनुष्य का तिर्यक, फिर मनुष्य योनि, मनुष्य जानते हो, और देवता। इस देवता के अंदर सारे आ जाएंगे, देवता, यक्ष, राक्षस, किन्नर, तो फिर- चारण, अच्छा, तिर्यक बेसिकली एनिमल्स हुए जो कीट पतंग, पशु पक्षी, सब देवता में भी किंगडम में लोगों अलग है। सब हाँ, उनके भी बहुत कैटेगरीज हैं। किन्नर, ये सिद्ध, चारण, सबके अलग अलग लोग हैं, गंधर्व, मरुत, किन्नर, सब लोग हैं। हैरी पॉटर से बढ़िया है। तो वो भी पूरा है, उनके सबके अलग अलग स्थान है, अच्छा, सबका अपना करना एक हायरार्की है, एक के अंडर में एक है। हाँ, हायरार्की है पूरी, एक है ना, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं विसर्ग। अब विसर्ग का मतलब क्या हुआ? विशेष सर्ग, मतलब मनुष्य, इस चौथे स्कंद में 4 प्रकार की लीलाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य को बेस लेकर हमारे 4 प्रकार के उद्देश्य जो हैं, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी यहां पर विशेष रूप से व्याख्या है। पहला वाला है हमारा किसकी लीला है? ध्रुव महाराज की। पहले दक्ष प्रजापति की है। दक्ष प्रजापति ने धर्म का अनुष्ठान किया, यज्ञ किया था, सती को विध्वंस हो गई थी, तो दक्ष उपाख्यान है। दूसरे में धर्म, अर्थ का मतलब ध्रुव महाराज की कथा है। काम का मतलब पृथु महाराज की कथा है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का दोहन किया था और सारी प्रकार की वस्तुओं को उन्होंने, कामनाओं को पूरा किया था। उसके बाद फिर मोक्ष, ये यहां पर पुरंजन की कथा है, इसको हम बोलते हैं पुरंजन उपाख्यान। भागवत के अंदर पंचाध्यायी हैं, 3 पंचाध्यायी हैं। एक तो रास पंचाध्यायी, सब जानते हैं, एक है ज्ञान पंचाध्यायी, इसमें 5 अध्याय हैं, यही है पुरंजन उपाख्यान। और एक है कर्म पंचाध्यायी, 7वें स्कंद के अंदर युधिष्ठिर और नारद जी का जो संवाद है उसमें 5 अध्याय हैं, वो कर्म पंचाध्यायी के नाम से जाने जाते हैं। ये सारी डिटेल हमारी बुक में है। ये कौन सारी सी डिटेल हमारी बुक में है। कौन सी बुक में? हमारी वाली बुक, आपकी वाली, हाँ, इसमें तो सब है। सब है ना? हाँ, पहला मैंने किया था। हाँ, इसमें सब है ना? प्रभु जी से फोटो स्टार्ट करवा लेते हैं। नहीं, मैं प्रिंट भेज दूंगा ना। आप हरे कृष्णा लिख के भेजना मेरे को। मैं आपका नंबर दे दूंगी। गया होगा, यदि गया होगा ना आपका, या चला जाएगा प्रिंट बस होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, चौथा स्कंद विसर्ग लीला। मनुष्य के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थों का किस प्रकार से प्राप्ति हो सकती है यहां पर बताया है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। लेकिन हमारा यहां उद्देश्य नहीं है, अभी हमें आगे बढ़ना है, हमें कृष्ण प्रेम तक जाना है, पंचम पुरुषार्थ, हम अटकेंगे नहीं है। अब भगवान ने ये सारी सृष्टि बना दी, उस सृष्टि के अंदर मनुष्य बना दिए। अब मनुष्यों के लिए जगह रहने की होनी चाहिए ना, कहीं कहां रहेंगे सब लोग, इतने सारे प्राणी। तो 5वां स्कंद जो है स्थान लीला है। स्थिति वैकुंठ विजय, अर्थात प्रत्येक प्राणी को उसकी मर्यादा में स्थित कर देना, यही भगवान वैकुंठ की विजय कहलाएगी। क्या समझे? डिफिकल्ट? हमारी ओरिजिनल जगह पे हमें पहुंचा दें। हाँ, जिससे कि हम अपनी मर्यादा में रहें, मर्यादा में सीमित करके हमें अपनी जगह पर भगवान बैठा दें, जिससे कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि यदि मुझे अपना उद्देश्य प्राप्त करना है तो मुझे स्थान तो चाहिए, मुझे मर्यादा भी चाहिए, मुझे घर में फैसिलिटीज भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, जगह भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए। तो यही भगवान की उत्कृष्टता है कि ये हमारे जो भगवान हैं, ये ब्रह्मा और शिव ये काम नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने उत्पन्न तो कर दिया लेकिन कुछ नहीं करते, शिव जी संहार कर देंगे आके, लेकिन स्थिति जो है वो विष्णु भगवान का ही कार्य है, सत्वगुण का कार्य है। तो यहां पर जो है राजा जल भरत की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है इस अध्याय के अंदर। राजा जल भरत, उनके जो पिताजी हैं उनकी कथा है ना। और फिर ऋषभ देव की कथा है, उनको अपना पुत्र को उपदेश है, परिचेताओं की कथा है। उसके बाद फिर यहाँ पर भूगोल खगोल का वर्णन है पूरे, कि हमारा जो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, 50,000 करोड़ योजन का है ये। हर एक लोक की स्थिति कहां कहां पर है, सूर्य की गति कैसे चलता है, राहु की स्थिति क्या है, हमारा जो ये पृथ्वी है इसमें कितने द्वीप हैं। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांट दिया था। आओ महाराज, जय हो। बड़ी धीरे धीरे आज तो डाउन हो गए। चेयर खाली कर दो, बड़ी मुश्किल से आए हैं प्रभु जी, आ जाओ। सामान हटाओ, पहले बैग निकालो अपने। हमारे साथ ही रहना आप तुम, ठीक है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो गई इनको,
रात में ही डिस्क का प्रॉब्लम हो गई, जाम हो गई बॉडी। कल कोई ने डॉक्टर के पास ले जाना, वहीं उसके पास वहीं से करवा दिया, करा लिए, बोल रहा है ठीक हो जाएगा, हैं? कौन बोलेगा नहीं ठीक होगा, कल सुबह जाएंगे। हाँ हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट दी क्या? अभी जाओगे कैसे? यहीं रुकेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, कोई बीमार हो गए आएंगे। ठीक है। 5वें स्कंद के अंदर स्थान लीला है, इसमें राजा जल भरत का और रघुगण का जो संवाद है ना, वो सुनना बड़ा इतना सुंदर संवाद है ना, उसपे मेरा तो मतलब कुर्बान हो जाने का मन करता है। इतना सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं, है ना, रघुगण राजा ने और जल भरत जी से, बड़ा सुंदर है, बड़े तत्व की बातें हैं। और जो रसिक है, जो उसको इंटरेस्ट है इन चीजों में जानने का, आत्म तत्व को, कि हम आत्मा को कैसे पहचाने, हमारी आत्मा पर जो है इस संसार का असर क्यों नहीं पड़ता है, ये उन्होंने बड़ा दृष्टांत देकर समझाया है। और जो समझाया है किताब में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने कहा है उसको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है सीखा था, सब मैं सीखा था, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। अब 6ठे स्कंद में क्या होगा, भगवान, सब लोग अपने अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी कुछ नहीं होगा, सब कुछ कृपा साध्य है। इसलिए 6ठा स्कंद जो है हमारा पोषण लीला है। पोषण का मतलब अनुग्रह, कृपा। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। 6ठा स्कंद 12 स्कंद के लगभग बीच में है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा है। अजामिल उपाख्यान, अजामिल ने नारायण शब्द कह के ही, कल हमारे पास प्रश्न आया था, प्रभु जी हम तो रोज कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हमारा उद्धार तो होगा, फिर पक्का होगा जब अजामिल का हो गया? बोला नहीं होगा तुम्हारा। बोला क्यों नहीं होगा? बोला उसने कृष्ण नारायण कहने के बाद कोई पाप नहीं किया, तुम तो अभी यहाँ पर कृष्ण कृष्ण बोलते हो, नीचे जाके पाप करते हो कि वो ऐसा था और वो ऐसा था और वो ऐसा था। अगर ये नारायण दिल से पुकारा था, हमने तो दिल से कहाँ पुकारा? नहीं, ये मत सोचो, दिल से नहीं पुकारा था उसने, तो अपने बेटे को पुकारा था। बेटे को भी दिल से तो पुकारा। हाँ, तो उसके कोई मायने नहीं है, फंस गया था, बेटे को दिल से पुकारने के कोई मायने नहीं है। हाँ, वो तो नामाभास था उसका, उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिला, तो उसको भगवान धाम में नहीं ले गए। वो विष्णु पार्षद आए, उन्होंने नारायण मंत्र का उपदेश भी दे दिया, तब वो जीवन मिल गया उसको एक्स्ट्रा, और उसने हरिद्वार में जाकर तपस्या की, तब उसने वैकुंठ को प्राप्त किया। तो वो नामाभास था। ये बड़ा टेक्निकल है मामला। 3 प्रकार के नाम होते हैं, नामापराध, वैकुंठ, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। इन तीनों को समझना ये भी बड़ा लंबा चक्कर है, आसान नहीं है ना। तो मुक्ति तो हमको, वैकुंठ तो हमको नामाभास से भी मिल सकता है, मुक्ति मिल जाती है नामाभास से ही। नामाभास क्या होता है, फिर इसकी डेफिनेशन तो अभी बहुत लंबा विषय है, लेकिन हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो शुद्ध नाम। जब मिलेगी तब बात करेंगे। हाँ, अगर स्वर्ग मिल गया ना लाला, अगर स्वर्ग मिल गया ना तो भी भाग जाओगे अभी छोड़कर। नहीं वो भी नहीं चाहिए। अरे कहने को बहुत है, अभी आगे ना पूरी चित्ती। चलो आगे फिर ये बड़ा अजीब टॉपिक। पोषण हो गया। पोषण के बाद है हमारा कर्म वासना। जब भगवान कृपा कर रहे हैं, इसमें 3 लोगों के ऊपर भगवान ने कृपा दिखाई, ये बड़ी सुंदर बात है। मनुष्य के ऊपर, दैत्यों के ऊपर और इंद्र के ऊपर। वृत्तासुर का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है। 4 श्लोक वृत्तासुर के। दैत्य था, भगवान की कितनी सुंदर उसने उपासना की है, और इंद्र के ऊपर भी भगवान ने। तो भगवान समान रूप से सब पर कृपा करते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अब हम आते हैं 7वें स्कंद में। 7वें स्कंद का मतलब है कृपा। जब हो रही है, सब पर हो रही है, तो भी आप फंसे क्यों हैं जन्म में? तो उसका मतलब है ऊती। ऊती का मतलब है कर्म वासना। ऊती, हाँ, ऊते है से ऊती बनाए, तो ऊती का मतलब है कर्म वासना। हमारी जो अनंत जन्मों की वासनाएं हैं, उसके कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। और हमारे 3 प्रकार की वासनाएं हैं, अशुभ वासना, शुभ वासना और मिक्स। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी काम, बुरे काम तो बुरे काम, और हमारा क्या मिक्सचर होता है। तो जब अशुभ वासना है तो हिरण्यकशिपु का नाम आया। हिरण्यकशिपु किस प्रकार का था उसकी बात बताई गई, वेद वगैरह को, गायों को, सबको टॉर्चर करता था। शुभ वासना आई प्रहलाद जी की, और मिश्रित वासना आई मनुष्यों की। प्रहलाद महाराज के शुभ वासना बताई। प्रहलाद महाराज के हृदय अंतःकरण शुद्ध हो गया था, तो उनको शुभ वासना, हाँ, उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो शुभ वासना। माया जगत में जो और मिश्रित के अंदर मनुष्य, तो इसमें मनुष्य ना कह के युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा कि वर्णाश्रम धर्म का आप हमें निरूपण करिए।
तो गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, तो 5 अध्याय हैं, उसको बोलते हैं कर्म पंचाध्यायी, कर्म पंचाध्यायी। ठीक है, अब हम आते हैं 8वें स्कंद में। 8वां स्कंद है मनवंतर कथा। अनेक अनेक मनवंतर हैं भगवान। एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? 14। एक मनवंतर में कितने चतुर्युग? तुम मत बोलो। 71। और अभी 71 में से कौन सा चल रहा है? 28 में चल रहा है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? एक कल्प के बराबर। तो आप सोचो और मनवंतर कौन सा चल रहा है इस समय? मनवंतर 7वां। हाँ, चतुर्युग कौन सा चल रहा है? 28वां। तो सोचो 14 मनवंतर में से लगभग बीच में है हम 7वें मनवंतर। 7वें से थोड़ा पहले है, मिड से थोड़ा पहले। तो अभी 11:27 हुए हैं ब्रह्मा जी के। अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बता रहा हूं मैं। और ब्रह्मा जी 50 वर्ष के पूरे हो गए हैं। 51 वर्ष के पहले दिन का 11:27 हुए हैं उनके, दोपहर के। क्या मुंह खा देते? सच्चे बता रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, ब्रह्मा जी के ये अधेड़ उम्र का व्याख्या कहाँ पे है? ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब 50 वर्ष की व्याख्या कहाँ है? 50 वो तो भागवत में है, सब भागवत में है सारा। पहला दिन चल रहा है 51वें वर्ष का पहला दिन। एक कल्प जिसको हम बोलते हैं, उतनी बड़ी उनकी रात्रि होती है और फिर वो कल्प आएगा। तो प्रत्येक कल्प में भगवान भी आते हैं, राम भी आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, महाप्रभु भी आते हैं। तो ये मनवंतर क्या है? मनु महाराज इसके अधिपति होते हैं। मनु महाराज, उनके पुत्र होते हैं, वो इंद्र भी होता है और सप्तऋषि होते हैं। ये पूरा एक कैबिनेट है। मनुपुत्र, इंद्र और सप्तऋषि, इन सबका मिलकर एक ही काम है कि इस संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सद्धर्म की स्थापना हो। इस ब्रह्मांड में सद्धर्म की स्थापना हो। और जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसको अलिखित भाव से ये मदद करते हैं। आप समझे? अगर आपकी इच्छा हुई कि मैं भगवान कृष्ण का भजन करूं, तो मनु महाराज और उनके पुत्र अलक्षित भाव से आपको अनुकूल परिस्थिति प्रदान करेंगे। अनुकूल परिस्थिति हमारा काम नहीं है कि हमको भक्ति में अनुकूलता मिले। भगवान के जो बंदे हैं उनका यही कार्य है। बड़ी सुंदर बात है ये भागवत में लिखी हुई। मैं समझूं कि मुझे भक्ति में कौन आगे बढ़ाएगा? केवल मेरी इच्छा को जानकर ये लोग मुझे भक्ति की अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करा देंगे, जहां से मेरा भजन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े। देखिए कितनी बड़ी हेल्प है हमारे पास। अकेले नहीं हो प्रभु जी आप। आपको केवल एक काम करना है, सिर्फ अपनी एक धारणा बना लेनी है कि मेरे को कृष्ण की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। अगर आपने कर ली तो प्राप्ति हो जाएगी। मैं कहता हूं पक्का। फिर आचरण में भी, लेकिन आचरण छोड़ो, पहले इच्छा तो करो पक्की। नंबर 1 प्रायोरिटी, और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। सारा घर सेकेंडरी, सारे माँ बाप सब सेकेंडरी। केवल कृष्ण, उसी के लिए 24 आवर्स। जैसे बिजनेसमैन होता है, सोचता है हाउ टू मेक प्रॉफिट। एक व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निष्ठा बुद्धि, चाहे कैसे ही हो, प्रॉफिट कमाना है। उसी प्रकार से अगर हमारी धारणा हो जाए आज, तो हम लोगों को ये सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। और आपको सच बताऊं कि मदद करते हैं। आई हैव सीन, मेरे को हर प्रश्न का सॉल्यूशन का जवाब मिलता है मुझको। जब मैं सो जाता हूं उसके ऊपर गुरु जी का ध्यान करता हूं, तो मुझे उसका प्रश्न का उत्तर मिलता है। एग्जैक्टली वही मिलता है जो मैं जैसे चाह रहा था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा होता, कंफ्यूजन है, मिलता है वो उत्तर, आपको भी मिलेगा। ये लोग करते हैं सब काम। ये बंदे मनु महाराज हैं। मनु महाराज कोई छोटी मोटी चीज है? द्वादश महाजन मनु है ना उसके अंदर। हाँ, और क्या? नहीं, अभी आप स्पेशली किसके बारे में बता? मनु महाराज के लिए मनवंतर कथा 8वें स्कंद। इसके अंदर हमारा जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा है। नहीं, गजेंद्र मोक्ष की तो हाँ इसी में है। गजेंद्र मोक्ष का स्टार्टिंग ही से होता है। समुद्र मंथन की कथा है, मत्स्यावतार की कथा है इसी स्कंद के अंदर, 8वें स्कंद में। 9वें स्कंद में हम आते हैं, वो है ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, चरित्र। तो उसमें 2 प्रकार के जो हमारे सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं, उनके राजाओं का वर्णन है। पहले राजा ऐसे नहीं होते थे जैसे आजकल लूट खसोट वाले, सब ऋषि होते थे, राज ऋषि। खटवांग ऋषि का वर्णन हुआ है, 2 घड़ी के अंदर भगवान की प्राप्ति कर ली। इंद्र ने जब दैत्यों से परेशान हो गया तो महाराज से कह रहा चलो जरा मेरी हेल्प करो। महाराज गए वहां पर, दैत्यों को भगा दिया। तो इंद्र बड़ा खुश हुआ, कह रहा महाराज कोई वरदान मांगो। बोले क्या चाहिए? बोले ये बता दो मेरे मृत्यु कब है। बोला 24 मिनट बाद, 24 नहीं 48 मिनट बाद, 2 घड़ी।
48 मिनट में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बोला तुम ऐसा करो, इंस्टेंटेनियसली मुझे स्वर्ग लोक से मेरे राज्य में पहुंचा दो, अयोध्या में। अयोध्या नरेश थे, वहां पर जाकर आधे समय में अपने सब लोगों को राजपाट दे दिया और 24 मिनट के भगवान का ध्यान लगाया, भगवत प्राप्ति कर दी। ओनली 24 मिनट्स ही रीच्ड गॉड हेड। सोचिए ना, ऐसे राजा होते थे पहले, इतने पावरफुल। तो उनकी कथाएं हैं। फिर चंद्रवंश के राजाओं की बहुत सारी कथाएं हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा है इसके अंदर, सूर्यवंश के राजाओं में, फिर ययाति, नहुष, नृग, बहुत सारे राजा हैं, उन सबकी कथाएं हैं, कैसे उन सबको भी भगवान की प्राप्ति हुई। यद्यपि वो राजा थे लेकिन उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति। दशम स्कंद की बात तो निराली ही है, उसकी क्या बात करें। तो भगवान का अपना प्रफुल्लित मुख कमल है कृष्ण का है। पहला सारा पढ़ो, उसके बाद 10वां आएगा, पल्ले पड़ेगा। हाँ, तो दशम में स्कंद को हमने 5 प्रकरण में डिवाइड करा। कृष्ण लीला, फिर कृष्ण की जो है ब्रज में लीला, फिर मथुरा में लीला, उसके बाद द्वारका लीला। किस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, बाल लीला, पौगंड लीला, किशोरावस्था लीला, फिर उनके अंदर जो वेणु गीत वगैरह है वो सब हमने किए उसमें। ठीक है, ये 10वां स्कंद हमारा कृष्ण। 11वां स्कंद जो है वो हमारे को है मुक्ति लीला। मुक्ति का मतलब होता है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो इसके अंदर दो जो महत्वपूर्ण इस उपाख्यान है वो है नव योगेंद्र और राजा निमि का संवाद। बड़ा सुंदर है। राजा निमि नव योगेंद्र से सब पूछते हैं कि संसार कैसा है, कि माया का क्या स्वरूप है, भागवत धर्म किसे कहते हैं, माया से मुक्त होने का उपाय क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें वहां को उत्तर के रूप में बताई गई हैं 11वें स्कंद में, है ना। फिर एक दत्तात्रेय ने कैसे 24 गुरु बनाए अपने जीवन में, 24 शिक्षा गुरु बनाए। 24 शिक्षा गुरु, आचरण के शिक्षा गुरु, उन्होंने सबसे शिक्षा ली। इसीलिए हमें भी सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। मकड़ी से शिक्षा ली, मकड़ी जाला बनाती है लेकिन फंसती नहीं है, लेकिन रेशम का कीड़ा फंस जाता है। तो 24 शिक्षा गुरु हैं उनके, दत्तात्रेय जी के। और उन्होंने अपने शरीर को भी गुरु बना दिया, क्योंकि शरीर के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगी। इस शरीर से ही होगी, हाड़ मास के शरीर से। बिना इसके शरीर के हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, साधन ही नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी गुरु बनाया है उन्होंने। उसके बाद फिर उद्धव गीता है। भगवान अर्जुन से जो बात वहां पर युद्ध के मैदान में नहीं कह पाए, उनके मन में रह गई होगी, वो यहां उद्धव जी से कहते, दिल की बात। बहुत सारी बातें भगवान वहां नहीं बताए। श्रद्धा के बारे में बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन आध्यात्मिक श्रद्धा का एक श्लोक में जरा सा मेंशन किया, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, और छोड़ दिया। लेकिन यहां पर बड़ी सुंदर रूप से उसकी विस्तार से व्याख्या की कि परमार्थिक श्रद्धा, आध्यात्मिक श्रद्धा क्या होती है ना। उद्धव गीता, इसमें 24 अध्याय हैं, वहां तो 18 अध्याय हैं, और ये बहुत अच्छे हैं, इसको भी पढ़ना चाहिए उद्धव गीता को। इसके बाद तो फिर 12वां स्कंद है हमारा आश्रय तत्व है, वो उसके अंदर प्रलय का वर्णन है। 4 प्रकार की प्रलय होती है। प्रलय याद रखना, सुना नहीं, 4 प्रकार की प्रलय। नंबर 1 नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब क्या है, क्षण प्रतिक्षण जो प्रलय हो रही है। हम अभी जो थे अगली बार वो नहीं है। वी कैन नॉट एंटर द फ्लोइंग रिवर ट्वाइस, क्योंकि जब हम जाएंगे दोबारा तो वो तो पानी बह गया, वो तो दूसरा है पानी। तो प्रतिक्षण हमारे जो सेल हैं वो मर रहे हैं और जी रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नित्य प्रलय। इससे हमारा कोई ज्यादा संबंध नहीं है। नंबर 2 नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाता है, एक कल्प। जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है, झपकी आती है, तो क्या होता है कि तो 3 लोक हैं 14 भुवन में, भूलोक, पृथ्वीलोक, उसके बाद भुव अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक। ये तीनों जो हैं जलमग्न हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग भी इंद्र विद्र भी गए। हमारा हम भू पर हो, पृथ्वी। अंतरिक्ष लोग जो है वहां पर ये और लोग होते हैं जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं, अंतरिक्ष लोग, है ना। 3 लोग ये नष्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय, क्योंकि इसकी निमित्त है, प्रत्येक दिन में होती है। फिर जब ब्रह्मा जी की सुबह होती है तो भी ये तीनों लोग प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब, लेकिन ये हो गई दूसरी प्रलय। तीसरी प्रलय प्राकृतिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, अब नया ब्रह्मा आएगा कोई, तुम भी हो सकते हो। तो नया ब्रह्मा जब आएगा तब 100 वर्ष के बाद जो प्रलय होती है वो होती है प्राकृतिक प्रलय। इससे भी हमें कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय का मतलब है कि हमारा सूक्ष्म शरीर,
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त जो अभी जड़ है, वो जब चिन्मयत्व को प्राप्त कर जाके भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाता है, उसको बोलते हैं हम आत्यांतिक प्रलय। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार हमारा जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त की जड़ता है, इनर्टनेस है, ये नष्ट होकर उसके अंदर चिन्मयत्व आ जाए, चिन्मय हो जाए। जैसे भगवान की देह चिन्मय है ना, ऐसे ही हमारी देह भी चिन्मय हो जाए, सच्चिदानंद रूपता। तो जब भगवान कृष्ण के भक्ति के अंदर रस में हम डूब जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हृदय भी चिन्मयत्व को प्राप्त करता है, हमारा शरीर, और तब ये भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। तो ये आत्यांतिक प्रलय ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसको हम लिंग देह भी बोलते हैं। और ये लिंग देह जो है एवोपरेट हो जाती है, अर्थात जड़ता नष्ट हो जाती है, और चिन्मय देह की, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होकर हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग उस सिद्ध लोक में चले जाते हैं, जो भक्त हैं वो जो वैकुंठ में जाते हैं वो वैकुंठ में चले जाएंगे, लेकिन जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं गोलोक धाम में भगवान की सेवा में जाए, राधा कृष्ण की सेवा में जाए। इस प्रकार से ये हमारा जो 12 स्कंद है, इसकी आउटलाइन है, एक रूपरेखा है। आर्बिट्रेरी नहीं है कोई भी स्कंद, बड़ा क्रोनोलॉजिकली उसको प्लेस किया गया है हर जगह साइंटिफिक तरीके से, है ना। और हर एक चीज को, सिद्धांत को बताते हुए उपाख्यान के रूप में वहां पर बोला है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।